देखिए आज मैं आपके लिए जूते का कितना प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और बनाना भी बहुत आसान है। इसे बिगिनर्स भी इजीली बना सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने इसके अंदर 5 फूल बनाए हैं। अगर मैं आपको एक फूल बना बताऊंगी तो आप ये सारे बना लेंगी। और इसके बाद मैंने फ्रेंड्स सिर्फ ये देखिए लाइनें जो हैं इन्हें रिपीट कराए है ना, कितना आसान और ये बहुत खूबसूरत लगेगा बनने के बाद। तो चलिए मैं आपको यहाँ के 2 फूल और ये बनाना अलग से बता दूंगी। उसके बाद जो सारा प्रोसेस है, किस तरह से सीना है, किस तरह से फोल्ड करना है, ये सब मैं आपको इसी पर बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कि फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, देखिए बुनने वाला ऊन लेना है, यानी कि ओसवेल या वर्धमान, ये ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं हम। और उसके बाद आपने कुरेशिया लेना है। कुरेशिया नंबर मेरा देखिए 3.0 mm है। और स्टार्ट कैसे करना है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने फ्रेंड्स सबसे पहले इसके अंदर 3 चैन बुननी है। यहाँ के बाद 3 चैन बुनिए, 1 2 3। 3 चैन बुनने के बाद देखिए 3 के बाद 1 2 3, फिर 3 चैन अलग से बुनेंगे, फिर एक बल डालिए और एक लूप बनाइए तीसरी चैन के अंदर, इस तरह से डबल क्रोशे से। फिर आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 6 चैन बुनिए। इसके बाद देखिए 1 2 3 3 चैन। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आपने 1 2 3 यानी 3 चैन को स्किप करिए और यहाँ आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने पैर के लंबाई के हिसाब से चैनें डाल लीजिए। चलिए एक और बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 चैन के बाद 3 1 2 3। इसके बाद आपने तीसरे चैन के अंदर इस तरह से लूप बनाना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपने लूप बना लिया। अब आपने क्या करना है, तो देखिए मैंने जो अपने पैर के हिसाब से बनाया है 5 और 6 नंबर के हिसाब से बनाया है। तो मैंने इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 5 फूल डाले हैं। और फ्रेंड्स देखिए अगर आपका पैर छोटा है तो आप ये 4 फूल डाल लीजिए, और अगर आपका पैर थोड़ा बड़ा है तो 1 फूल और बना लीजिए। इस तरह से हमारी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो देखिए मैं आपको छोटा सा बता रही हूँ अभी डिज़ाइन, आपने डिज़ाइन ही सीखना है। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से 1 2 3। अब आपने देखिए यहाँ इस लूप के अंदर पफ स्टिच बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से 1 2 3, ये 3 हो गए। अब आपने इन सबको एक साथ बुन देना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 3 चैन बुनिए, एक बल डालिए और ये देखिए यहाँ चैन के पास देखिए यहाँ से आपने इस तरह से इन तीनों को एक छोटा सा पीकूट बोलते हैं, ये बनाना है। तो देखिए ये 1 हो गया। अब आपने फिर से दोबारा से पफ स्टिच बनाना है, 1 2 3 और 3 के बाद इन सबको एक साथ बुन दीजिए। इसके बाद आपने 1 2 3 3 के बाद आपने एक बल डालिए, फिर से यहाँ पीकूट बनाइए इस तरह से। तो देखिए 2 हो गए। 2 के बाद फिर इसी तरह से 1 2 3 और फिर इन सबको इस तरह से बुनिए। यानी कि फ्रेंड्स हमने इस तरह से 4 बार बुनना है। तो ये 2 हो गए, 3 हो गए। अभी आपने फिर से यहाँ से इसी तरह से, ये देखिए यहाँ 1 2 3 और अब आपने इन सबको एक साथ बुनना है। फिर आपने 1 2 3 और इसके बाद यहाँ। तो देखिए 4 हो गए ना। अब आपने 4 के बाद देखिए क्या करना है, 4 बन गए हमारे।
अब आपने फ्रेंड्स बीचों बीच ये 6 थे ना, 1 2 3, तो तीसरी चैन के अंदर आपने यहाँ इसको सिंगल क्रोशे से जॉइंट करना है इस तरह से। फिर आपने एक बल डालना है, फिर इसके अंदर भी हमने 1 2 3, इन सबको फिर से एक साथ बुनेंगे। फिर इसके बाद एक चैन बुनेंगे, फिर 1 2 3 बल डालेंगे और यहाँ इस तरह से फिर से 1 2 3, इस तरह से 1 2 3, यहाँ 2 बार हो गया। आपने 4 बार बनाना है इस तरह से, 1 2 3, और इन सबको एक साथ बुनिए। फिर आपने 1 2 3 एक बल डालिए, फिर से आपने पीकोट बनाना है इस तरह से, 1 2 3, और फिर आपने इस तरह से 1 2 3, और यहाँ बल डाल करके 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। जब आपके ये 4 बन जाएंगे, देखिए 1 2 3 4, इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3, तो तीसरी चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से इस तरह से बुन दीजिए। अब लास्ट पर आ गए तो लास्ट पे भी ऐसे ही बनाएंगे। छोटा सा डिज़ाइन है तो पूरा दिखा रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगी। ये देखिए, फिर से आपने 3 बार बुना, एक साथ बुन लीजिए। यहाँ से दोबारा बुनते हैं, ये देखिए सिंगल से जोड़ा, फिर आपने इसके अंदर 1 2 3, और इन सबको एक साथ बुनेंगे। फिर 1 2 3 छोटा सा फूलों का यहाँ पर पीकोट बनाएंगे इस तरह से। लास्ट है तो मैं पूरा ही दिखा रही हूँ। फिर आपने 1 2 3, और इन सबको एक साथ बुन दीजिए, 1 2 3 बल डालिए, और यहाँ इस तरह से कंप्लीट करिए। 2 हो गए, 1 2 3, और इन सबको एक साथ बुनिए, 1 2 3, और इस तरह से। फिर से आपने अब एक बार और बुनेंगे, 1 2, और ये 3, 1 2 और 3, 3 चैन बुनी, एक बल डाला, और यहाँ से इसको हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। देखिए कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 2 3, तो आपने यहाँ से तीसरी चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, हमारे फूल की 4 पत्तियां बन गई ना, हमें 8 पत्तियां बनानी है। अब आपने क्या करना है, फिर यहाँ से बल डालिए, और यहाँ से पफ स्टिच से फिर से बनाएंगे पत्ती, 1 2 3, और इसके बाद आपने इन सबको एक साथ बुन देना है इस तरह। फिर ये देखिए 1 2 3, एक बल डालेंगे, और यहाँ से इस तरह से हमने फिर से बुनेंगे। यहाँ से मैंने टर्न कर लिया था, एक बन गई है, एक के बाद फिर से 1 2 3, 3 के बाद सबको एक साथ बुनिए, फिर 1 2 3, फिर आपने बिल्कुल यहाँ से देखिए जो है ना जाली, यहाँ से
इस तरह से आपने इन तीनों फंदों को एक साथ बुनना है। तो हमने 8 बनाने, 1 2 3 4 5 6, 2 बार और बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3, और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे, 1 2 3 यहाँ, फिर आपने यहाँ 1 2 3, और इस तरह से 1 2 3, इस तरह से। देखिए इस तरह से ये फूल देखिए कंप्लीट हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप चाहें तो फ्रेंड्स इस फूल को बना करके कहीं टाक भी सकती हैं, यहाँ मोती भी रख सकती हैं, और यहाँ नहीं तो बीड्स लगा सकती हैं। इसके बाद आपने जहाँ से पहले नीचे ज्वाइंट करा था ना 3 चैनों के बाद 1 2 3, बस वहीं आपने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। ये हो गया कंप्लीट। फिर इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने ये वाला फ्लावर भी बनाना है, 1 2 3, और कितना आसान है फ्रेंड्स ये, 1 2 3, फिर आपने इस तरह से एक पत्ती बन गई हमारी। हमने हर उसमें 8 पत्तियां बनानी हैं, तभी ये बहुत प्यारा लगेगा। 3 चैन, फिर एक बन लीजिए, फिर दोबारा से इन तीनों फंदों को एक साथ बुन दीजिए। 2 हो गई, फिर से बुनेंगे, 1 2 3, सारा तो रिपीटिंग है ना फ्रेंड्स। देखिए कहीं भी ये नहीं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा मैम, यहाँ पर हम भूल गए हैं, यहाँ भी कुछ कमी रह गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बस देखिए आपने अगर एक लाइन जो थी फर्स्ट वाली रो अगर अच्छे से आपने देख ली तो आप इसे इजीली बना लेंगे। और ये देखने में भी इतना खूबसूरत है कि इसमें इतने प्यारे प्यारे फ्लावर बनकर आ रहे हैं, 2 2 4, इस तरह से 1 2 3। फिर आपने इस जाली के अंदर से छोटा सा पीकूट बनाना है, तीनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए इस तरह से, फिर यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। बस आपने जो समझना है ना फ्रेंड्स, सिर्फ ये फ्लावर बनाना समझना है। आपने देखिए इस तरह से आप सिंगल फ्लावर भी बना सकती हैं और कहीं भी लगा सकती हैं, डेकोरेट कर सकती हैं। 1 2 3, और इन सबको एक साथ बुन दीजिए, 1 2 3, और यहाँ तीनों को एक साथ बुनिए, यहाँ 1 2 3, और इन तीनों को एक साथ बुनिए, 1 2 3, और यहाँ 2 हो गए, 2 बार और बुनेंगे, 1 2 3, और इन सबको एक साथ, 1 2 3, फिर यहाँ। तो देखिए एक और रह गया, यहाँ 1 2 3, और इन सबको एक साथ, 1 2 3, और यहाँ। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 2 3, और यहाँ से ज्वाइंट कर दीजिए। इस तरह से हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने पीछे से फंदे उठाने हैं, देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड इस तरह से तीनों फूल कंप्लीट हो गए थे। आप अपने हिसाब से इन फूलों की लंबाई रख लें, यानी पहले आप नाप लें कि आपके पैर में कितनी लंबाई है, उस हिसाब से आप इन फूलों की लंबाई रख सकते हैं। जब आप इतना कंप्लीट कर लें ना, तो देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से अब आपने फंदे बनाने हैं, यानी चैन बुननी है। तो देखिए आपकी फर्स्ट चैन तो यहाँ से आ जाएगी, देखिए यहाँ से इस तरह से सिंगल को से बुनेंगे। एक आपने कितने लेने हैं, देखिए एक फूल में हमने 9 फंदे उठाने, और ये देखिए 2 हो गए, 2 के बाद देखिए ये 3 हो गए, 3 के बाद देखिए यहाँ 4 हो गए,
4, 4 के बाद यहाँ 5, 5 के बाद यहाँ 6, 6 के बाद देखिए यहाँ 7, 7 के बाद ये देखिए 8, और 8 के बाद देखिए यहाँ 9, यानी कि एक फूल में से हमने 9 चैने बना ली हैं। इस तरह से 9 बन गई। अब आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ से फिर से उठाने हैं, तो देखिए यहाँ से उठाएंगे, एक, एक के बाद देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये यहाँ से 9। आठ और एक ये 9। अब आपने फिर से यहाँ से भी 9 उठाने, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट में 9। देखिए इस तरह से हमने उठा लिए 9, 18 और 27 फंदे हो गए। ठीक है, यानी कि 27 हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए फिर से आपने एक चैन बुननी है, अब इसने पलटना है। यहाँ से तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है, बस आपने क्या करना है, देखिए ये चैन है ना फ्रेंड्स, देखिए एक साइड ये चैन है और एक साइड ये चैन है। अब हम जब क्रोशे से बुनते हैं तो देखिए हम इस तरह से बुन लेते हैं दोनों में, लेकिन आपने जो बुनना है ना तो वो सिर्फ आपने किस तरह से बुनना है, ये देखिए ये हमने सिर्फ एक साइड के चैन में बुनना है, यानी कि इस तरह से देखिए सिंगल, यानी कि ये देखिए फ्रेंड्स ये 1 और ये 2, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ क्लियर। तो आपने सिर्फ एक चैन के अंदर यानी कि एक साइड में, एक साइड से सिंगल क्रोशे से इस रो को कंप्लीट करना है इस तरह से। ये देखिए बस हम एक ही साइड में बुनेंगे तो इस तरह से हमारी लाइनें आएंगी इसके अंदर और बहुत ही प्यारा लगेगा ये यहाँ से। अब ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है बुनना, बस अब आपने इसे ही रिपीट करना है। तो ये वाली पूरी रो मैं बताती हूँ, एक रो और बना लेंगे, उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने सिर्फ एक साइड बुनना है। ये देखिए यहाँ से हाफ बुनना है, हाफ चैन के अंदर। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स, चाहें तो आप दोनों में बुन लें, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क आता है वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ताकि आपको जो बेटर लगे आप वो बना लें। इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। अब आपने एक चैन बुननी है, फिर से फ्रेंड्स आपने हर हाफ ही के अंदर बुनना है, फिर से हमने हाफ की तरफ ही बुनना है। इस तरह से 3 हो गई, 4, 5, 6, 6 के बाद 7, 8, 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और एक ये 27। इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने इसी रो को, इन दो रो को मैंने बताया रिपीट करना है। इस तरह से आप इसे रिपीट करते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और रिपीट कर लिया है। अब अपने पैर के हिसाब से चौड़ाई रखें, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो बनाया है उसमें मैंने कितनी लाइनें डाली हैं। जब फ्रेंड्स आप 2 सिलाइयाँ यानी 2 लाइनें बुनेंगी ना, तब आपकी ये एक लाइन बनेगी। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। देखिए, आप चाहें फ्रेंड्स, देखिए मैंने बीच में 2 सिलाइयाँ यानी 2 लाइनें दोनों में इसलिए आपको बताई हैं, ये 2 बिल्कुल अलग हैं। देखिए, ये मैंने बीच बीच में दोनों चैनों के अंदर मिला के बुना है, तो इसका लुक कुछ देखिए इस तरह से फ्लैट सा आया है। आप चाहें तो ये फ्लैट वाला इसी तरह बना लें। मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें 2 लाइनें इसी तरह से बुनी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बनाएं तो आपने हाफ चैन के अंदर बुनेंगे, तो इस तरह से आपकी उठी उठी लाइनें आएंगी इस तरह से। अब आपने क्या करना है, जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो लाइनें गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, मैंने 18 लाइनें बुनी हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट है 6 से 7 नंबर के लिए। और फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा लूज़ भी हो जाता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा टाइट बनाएंगी तो ये लूज़ हो जाएगा, और अगर आप थोड़ा बड़ा बनाएंगी तो इसमें 1-2 लाइनें और बढ़ा लें। इस तरह से कंप्लीट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके आगे का प्रोसेस करते हैं, यानी कि अब हम इसकी सिलाई करेंगे। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगी ना, इसके बाद देखिए आपने क्या करना है। इस तरह से आपने देखिए अपने पैर का नाप रखना है, और अब आपने देखिए यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और अब आपने इसके ऊपर इस तरह से रखना है। तो ये देखिए, जब आप इस तरह रखेंगे तो फूल आपके इस तरह से यहाँ तक आएंगे, और ये देखिए मैंने परफेक्ट बनाया है। इस तरह से हमने इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। आपने उल्टा रखना है, उल्टे के बाद आपने इस तरह से यहाँ से इस तरह से रखिए। और आपने पहले फ्रेंड्स देखिए, मैंने दूसरा कलर इसलिए लिया है कि आपको दिखाई दे। पहले हम इसका कच्चा करेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ से यहाँ रखिए, इसके ऊपर रखिए यहाँ, और पहले आप इसको कच्चा कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए, फिर हम इस सिलाई को निकाल देंगे। अभी हम सिर्फ इसको मोड़ने के लिए कच्चा कर रहे हैं यहाँ इस तरह से। इसको छोड़ देते हैं। अब इसी कलर का ऊन लगाते हैं। के बाद आपने फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से सिलाई करनी है। यहाँ से पक्की सिलाई करेंगे और उसी ऊन से करेंगे तो सिलाई हमारी दिखाई भी नहीं देगी। इस तरह से ये आगे यहाँ से सिलते जाइए। ये देखिए इस तरह से। अब आपने यहाँ से इस तरह एक बार पक्का करिए। पक्का करने के बाद आपने देखिए लाइनों को मिलाते जाना। यहाँ इस तरह से इस लाइन को इससे मिलाइए। ये कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ से इसको इस तरह से, यहाँ से अब आपने देखिए जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना, यहाँ से आपने इसको इस तरह से देखिए, यहाँ से थोड़े से बड़े बड़े टांके लीजिए इस तरह।
और फिर आपने इसको देखिए यहाँ से खींच दीजिए, यहाँ से बिल्कुल गोल हो जाएगा इस तरह। और फिर आपने इसको यहाँ इस तरह से पक्का कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है ना कि हमने इसमें यहाँ पर सिलाई करी है, यहाँ से इस तरह से। और अब अंदर से ये लीजिए, अंदर आ जाते हैं। जब यहाँ आ गए तो देखिए यहाँ से इसको यहाँ से पक्का कीजिए। यहाँ से सिल दीजिए। मेरे ख्याल से तो फ्रेंड्स इतना आसान जूता तो शायद आपने फर्स्ट टाइम देखा, और लुक भी कितना प्यारा है इसका, और इतना इजी कि कोई भी बना ले। और सिर्फ फ्रेंड्स ये आप 2 घंटे के अंदर दोनों पैर तैयार कर सकती हैं। बताइए कितना खूबसूरत है। और चाहें तो आप किसी को गिफ्ट भी कर दीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से कंप्लीट हो गया। आगे का सिल गया है और अब आपने इसको निकाल देना है। चलिए तो मैं निकाल लूँगी। अब आपने देखिए इधर की साइड की इस तरह से रखना है, और इसकी भी इसी तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ एक अच्छे से नॉट लगा लीजिए। और अब आपने देखिए जो नॉट लगाई है ना, तो पहले आपने नॉट इस तरह से अंदर कर लेनी है, और इसके बाद यहाँ से इस तरह से मत सिलिए। आप देखिए इस तरह रखिए, ताकि ये आपके इस तरह से रखिए। और अब आपने इस तरह से, अगर आप इस तरह से लेंगी तो ये इस तरह आ जाएगा, मतलब दिखाई देगा। लेकिन जब आप इस तरह से मिलाकर इस तरह से, ये देखिए यहाँ से इसको अंदर कर देते हैं। बस चैन से चैन मिलाइए और इसकी सिलाई करिए यहाँ से। और अगर फ्रेंड्स कोई क्रोशिया वर्क देखना चाहता है तो मेरे फर्स्ट चैनल इंशा मिसबा पे जाएं, वहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन आप चेकआउट कर सकती हैं। काफ़ी चीज़ें हैं उधर, डिज़ाइनिंग है, बॉर्डर है, फ्लावर है, हेयरबैंड है, यहाँ तक कि बहुत प्यारे प्यारे मैंने स्मॉल से वॉयलेट भी बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकती हैं। और देखिए फिर से यहाँ से हम बड़े टाँके लेंगे और यहाँ से हम गोलाई कर देंगे, ताकि ये हमारा गोल हो जाए। यहाँ से हमारी इसकी बिल्कुल भी जो छोटी सी चोंच से निकल जाती है ना, वो नहीं होगी। इस तरह से, और इसे 1-2 बार पक्का कर देंगे इस तरह। अब आपने इसको अंदर डालकर यहाँ 1-2 टाँके लगा के यहाँ से पक्का कर दीजिए। और ये अब हमारा शूज़ तैयार हो गया है क्रोशिया वर्क का, इस तरह से। मेरा शूज़ देखिए तैयार हो गया, और इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया। देखिए यहाँ पर फ्लावर आए हैं यहाँ से इस तरह, और देखिए इस तरह से इसका इधर का लुक आया है। और ये इसका बैक है, यानी सोल है। और यहाँ से ये पन्ने के बाद इतना खूबसूरत सा देखिए फूलों वाला शूज़ तैयार हो गया है।